जब गौरव यूनिवर्सिटी से बाहर निकलकर आध्या को कॉल लगाता है और पूछता है कि वह कहाँ है, तब वह कहती है कि वह उसकी यूनिवर्सिटी के पास वाले कैफे में है। जब गौरव वहां पहुंचता है तो उसे उस दिन की बात याद आ जाती है जब वह पहली बार रूही, साक्षी और बाकी सबसे मिला था। गौरव देखता है कि वहां ज्यादा लोग नहीं थे, पर कुछ लड़के आध्या को घूर रहे थे क्योंकि उन्होंने आध्या जैसी खूबसूरत लड़की पहले कभी नहीं देखी थी। यहां तक कि वह रूही से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। जब गौरव कल आध्या के लिए कपड़े खरीदने गया था, तब सिस्टम ने रूही को भी एक खूबसूरत फीमेल के रूप में डिटेक्ट किया था जिसका चार्म 90 था, पर उसका रिलेशनशिप स्टेटस सिंगल नहीं था, इसीलिए उसे ऐड करने का ऑप्शन नहीं आया, और अगर आता भी तब भी गौरव उसे ऐड नहीं करने वाला था। अब जब गौरव और आध्या मिल चुके थे तो वे लैम्बोर्गिनी में बैठकर हिल्स के बंगले की तरफ जाने लगे, जहां सीमा के मम्मी पापा और भाई और आध्या के मम्मी पापा उनका इंतजार कर रहे थे। गौरव आध्या से पूछता है कि क्या उसने अपने सभी फैमिली मेंबर्स को वहां शिफ्ट करा दिया है। आध्या कहती है हाँ, और वे लोग तुमसे मिलना भी चाहते हैं। यह सुनकर गौरव थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि उसने कभी किसी लड़की के पेरेंट्स से बात नहीं की थी, यहां तक कि रूही के पेरेंट्स से भी नहीं। जब दोनों बंगले में पहुंचते हैं तो गौरव देखता है कि आध्या के घर में ही सीमा का परिवार भी आया हुआ है, जहां सब अपना परिचय गौरव से करवाते हैं। गौरव भी उन्हें अपने बारे में बताता है। घर में सभी गौरव को देखकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि वह दिखने में भी बहुत सुंदर था और ऊपर से इतना अमीर भी। सीमा का भाई तो गौरव को जीजू जीजू कहने लगता है, जिसका बुरा गौरव नहीं मानता। आध्या की मम्मी कहती हैं, आओ ना बेटा, खाने की टेबल पर बैठो, और गौरव वहां बैठ जाता है। उसकी एक तरफ सीमा बैठी थी और दूसरी तरफ आध्या। गौरव देखता है कि वहां कई पकवान बने हैं जो सीमा और आध्या की मम्मी ने मिलकर बनाए थे। तभी सीमा की मम्मी कहती हैं, लो ना बेटा, हमने सब अपने हाथों से बनाया है क्योंकि हमें पता नहीं था कि तुम्हें क्या पसंद है। गौरव देखता है कि वहां छोले, मटर पनीर, चिकन टिक्का मसाला, बैंगन का भरता, एग करी, लच्छा पराठा और राइस बने थे। यह देखकर गौरव कहने लगता है कि वह इतना सब नहीं खा पाएगा, पर दोनों आंटियां जिद करके उसे खाना परोसने लगती हैं। गौरव एक एक करके सब व्यंजनों का स्वाद लेता है और कहता है कि बहुत टेस्टी बना है। ये सुनकर दोनों आंटियां कहती हैं, आंटी मत बोलो बेटा, मम्मी बोलो। ये सुनकर गौरव भी कहता है, ठीक है मम्मी। खाना खत्म करने के बाद आध्या सबके लिए डेजर्ट लाती है जो सीमा और आध्या ने मिलकर बनाया था। गौरव उसे भी बहुत पसंद करता है और उनकी तारीफ करता है। इतने में सीमा के पापा गौरव से उसके मम्मी पापा के बारे में पूछते हैं। तब गौरव उन्हें अपने परिवार के बारे में बताता है और अपने दादाजी के बारे में भी, जो एक एक्सीडेंट की वजह से उनके साथ रह रहे थे। यह सुनकर सब थोड़े मायूस होते हैं, पर तभी आध्या के पिता पूछते हैं, तो फिर तुम लोग शादी कब कर रहे हो? यह सुनते ही गौरव चौंक जाता है और सीमा व आध्या की तरफ देखने लगता है। उसकी उम्र अभी ज्यादा नहीं थी और वह कॉलेज में भी पढ़ रहा था, इसलिए वह कहता है कि वह कॉलेज खत्म होने के बाद शादी के बारे में सोचेगा। यह सुनकर सीमा और आध्या के मम्मी पापा को यकीन हो जाता है कि गौरव उनसे टाइम पास नहीं कर रहा और उनकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। इतने में सीमा के पापा जोर जोर से खांसने लगते हैं। आध्या के पिता उन्हें देखते हैं और कहते हैं कि इनकी हालत बहुत कमजोर है, हमें तुरंत अस्पताल जाना होगा। इसलिए सब गाड़ियों में बैठकर अस्पताल जाने लगते हैं, पर सिर्फ 2 कारें होने की वजह से 4 ही सीट उपलब्ध थीं। इसलिए गौरव एक कार ड्राइव करता है और सीमा के पापा को अपने साथ बैठाकर अस्पताल की ओर निकल पड़ता है। दूसरी कार में आध्या और उसके पिता थे। सीमा अपनी और आध्या की मम्मी और अपने भाई के साथ अस्पताल जाने के लिए टैक्सी लेती है और उनके पीछे पीछे चलती है। आध्या गौरव से कहती है कि वह उनकी दूसरी कार के पीछे उसी अस्पताल तक चले जहां उसके पापा काम करते थे। गौरव भी वैसा ही करता है और उसकी कार के पीछे पीछे चलने लगता है। स्पोर्ट्स कार होने की वजह से वे थोड़ी ही देर में अस्पताल पहुंच जाते हैं। जब अस्पताल के स्टाफ डॉक्टर आध्या और उसके पिता को एक पेशेंट के साथ आते देखते हैं तो तुरंत स्ट्रेचर लेकर आते हैं और सीमा के पापा को इंटेंसिव केयर यूनिट में ले जाते हैं। जब गौरव, आध्या और उसके पापा अस्पताल के अंदर आते हैं, तब वहां आध्या के पापा के दुश्मन डॉक्टर राजीव, डॉक्टर राजवीर यानी आध्या के पिता को रोकने लगते हैं और कहते हैं कि फैमिली मेंबर्स का इलाज करने के लिए फैमिली डॉक्टर अलाउड नहीं होते।
यह सुनकर डॉक्टर राजवीर कहते हैं कि यह मेरे कोई फैमिली मेंबर नहीं है, मुझे जल्दी से जाने दीजिए। तब डॉक्टर राजीव कहता है, नहीं, इतनी टेंशन तो किसी डॉक्टर को तभी होती है जब रोगी उसका परिवार वाला हो। यह सुनकर डॉक्टर राजवीर भड़क जाते हैं, पर डॉक्टर राजीव की बात को झूठा नहीं मान पाते, क्योंकि कल रात डॉक्टर राजवीर और सीमा के पापा ने बहुत वाइन पी थी और एक दूसरे से काफी बातें की थीं। सीमा के पापा ने कहा था कि उन्होंने अपनी बेटी को कभी इतना खुश नहीं देखा, क्योंकि जब से उनकी तबीयत खराब हुई थी वह बेचारी दिन भर काम करती थी और पैसे की चिंता करती थी ताकि वह उनका इलाज करा सके। पर आज उसे गौरव के साथ इतना खुश देखकर उन्हें बहुत राहत मिली थी और वह बोले थे कि अगर अब उनकी मौत भी हो जाए तो उन्हें दुख नहीं होगा, क्योंकि पहले उन्हें अपने परिवार की चिंता सताती थी, लेकिन वह अब गौरव के आने से खत्म हो चुकी है। डॉक्टर राजवीर ने उनसे कहा था, तुम टेंशन मत लो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम दोनों अब भाई भाई है ना, क्या एक भाई अपने दूसरे भाई को कुछ होने देगा? मैं तुम्हारी सर्जरी खुद करूंगा और बचा लूंगा। इतना कहते कहते दोनों वहीं सो गए थे, पर बातें दोनों में से कोई नहीं भूला था। इसलिए डॉक्टर राजवीर अपने एक दिन पहले ही मिले उस भाई जैसे दोस्त को खोना नहीं चाहते थे और डॉक्टर राजीव पर भड़कने लगे। जब गौरव डॉक्टर राजीव की बातें सुनता है तो वह आध्या के पापा को इंटेंसिव केयर यूनिट की ओर जाने को कहता है और खुद डॉक्टर राजीव से बात करने लगता है। जब डॉक्टर राजीव डॉक्टर राजवीर को जाते देखता है तो वह गौरव पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि यह अस्पताल तुम्हारे बाप का नहीं है जो तुम यहां कुछ भी करोगे। यह सुनकर गौरव कहता है, ठीक है, तो मैं ये अस्पताल खरीदता हूं। यह सुनकर डॉक्टर राजीव हंस पड़ता है और कहता है कि हमारे अस्पताल में सिर्फ डॉक्टर ही ओनर बन सकते हैं, कोई भी अरे गहरे नहीं। गौरव कहता है, तुमसे किसने कहा कि मैं ओनर बनने वाला हूं? यह सुनकर डॉक्टर राजीव कुछ समझ नहीं पाता। तभी गौरव आध्या को आगे करता है। उसे देखकर डॉक्टर राजीव फिर हंसता है और कहता है, डॉक्टर को ले आओगे, पर पैसे कहां से लाओगे? यह सुनकर वहां खड़ा स्टाफ हंसने लगता है, क्योंकि उन्होंने बाहर खड़ी लैम्बोर्गिनी देखी थी, पर डॉक्टर राजीव ने नहीं देखी थी। गौरव कहता है, इसकी चिंता मत कीजिए, और आध्या को लेकर अस्पताल के चेयरमैन के पास पहुंच जाता है। डॉक्टर राजीव भी पीछा करता है। चेयरमैन उन सबको देखकर डॉक्टर राजीव पर बहुत गुस्सा होते हैं, क्योंकि वह अपनी निजी लड़ाई में एक पेशेंट की जान खतरे में डाल रहा था। चेयरमैन कहते हैं कि अब गौरव को कोई परेशानी नहीं होगी और सीमा के पापा का इलाज डॉक्टर राजवीर ही करेंगे। यह सुनकर डॉक्टर राजीव गुस्सा तो होता है पर कुछ कर नहीं पाता, लेकिन गौरव वहां से जाने को तैयार नहीं था। चेयरमैन कारण पूछते हैं तो गौरव कहता है कि वह यह अस्पताल खरीदना चाहता है। चेयरमैन पूछते हैं, क्यों? गौरव कहता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आज जैसा हादसा फिर कभी हो। मैं इस अस्पताल को खरीदकर आम लोगों के लिए मुफ्त करना चाहता हूं। चेयरमैन थोड़े खुश होते हैं, फिर समझाते हैं कि ऐसा करने से वह कंगाल हो जाएगा। पर गौरव कहां मानने वाला था। वह कहता है, नहीं, मुझे यह अस्पताल खरीदना ही है। आखिर चेयरमैन अस्पताल के डॉक्यूमेंट्स निकालते हैं। आध्या देखती है कि अस्पताल की कीमत 150 करोड़ रुपए है, जो सही भी था, क्योंकि यह दिल्ली के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक था और यहां सभी आधुनिक उपकरण थे। गौरव अपना ब्लैक कार्ड निकालता है और पूरी पेमेंट एक बार में कर देता है। फिर वह डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए पेपर्स आध्या की तरफ बढ़ाता है। आध्या बिना कुछ कहे साइन कर देती है, क्योंकि कल ही गौरव ने उससे कहा था कि वह उसकी बात बिना सवाल माने। अब अस्पताल आध्या का हो चुका था, इसलिए वह डॉक्टर राजीव को अस्पताल से निकाल देती है, क्योंकि उसने एक मरीज की जान से खिलवाड़ करने की कोशिश की थी। डॉक्टर राजीव गुस्से में आध्या को बुरा भला कहने लगता है और हंगामा करने लगता है, पर तभी गार्ड उसे पकड़कर बाहर ले जाते हैं। आध्या गौरव को बताती है कि डॉक्टर राजीव अच्छा डॉक्टर है, पर जब उसके मम्मी पापा इस अस्पताल में आए थे तब दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। लेकिन डॉक्टर राजीव को यह बात पसंद नहीं थी, क्योंकि वह भी उसकी मम्मी को पसंद करता था। पर आध्या की मम्मी ने उसके पापा से शादी कर ली। उसी रंजिश में डॉक्टर राजीव उनके दुश्मन बन गया। अस्पताल के बाहर आध्या की मम्मी, सीमा और उसकी मम्मी व भाई भी पहुंच जाते हैं, जहां वे देखते हैं कि गार्ड डॉक्टर राजीव को बाहर ले जा रहे हैं। डॉक्टर राजीव और आध्या की मम्मी की नजरें थोड़ी देर के लिए मिलती हैं, फिर आध्या की मम्मी अपनी नजरें फेरकर एक तीखी हो की आवाज निकालती है। जब सब अंदर पहुंचते हैं, चेयरमैन घोषणा करते हैं कि अस्पताल की नई मालकिन आध्या है।
यह सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। तभी डॉक्टर राजवीर इंटेंसिव केयर यूनिट से बाहर आते हैं और कहते हैं कि इमरजेंसी है, हमें तुरंत सीमा के पापा की सर्जरी करनी होगी। सब होश में आते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। आध्या और उसकी मम्मी भी ऑपरेशन थिएटर की तैयारी करने लगती हैं। गौरव सीमा और उसकी मम्मी को दिलासा दे रहा होता है कि पापा को कुछ नहीं होगा। तभी आध्या कहती है कि अभी तक अंकल के लिए भेजे गए लंग्स अस्पताल नहीं पहुंचे हैं। यह सुनकर गौरव पूछता है, लंग्स कहां है? आध्या कहती है कि वे दूसरे अस्पताल में हैं। गौरव लोकेशन भेजने को कहता है और तुरंत वहां निकल जाता है। रास्ते में बहुत भीड़ थी, पर गौरव सिग्नल देखे बिना तेजी से कार चलाता है और लंग्स उठाकर वापस आ जाता है। अस्पताल में सभी उसी का इंतजार कर रहे थे। गौरव तुरंत लंग्स वाला बॉक्स आध्या को देता है और खुद जाकर सीमा के परिवार के पास बैठ जाता है। डॉक्टर राजवीर आध्या को लंग्स के साथ देखते ही सर्जरी शुरू कर देते हैं। सर्जरी 4 घंटे चलती है और शाम के 5 बज जाते हैं। आखिर डॉक्टर राजवीर, आध्या और उसके मम्मी पापा बाहर आते हैं और मुस्कुराकर कहते हैं, सर्जरी सफल रही। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं। सीमा खुशी के मारे रो पड़ती है और गौरव के गले लग जाती है। सब ये देखते हैं पर कुछ नहीं कहते। गौरव भी सीमा के सिर पर हाथ फेरते हुए उसे चुप कराता है। जब सीमा